आइए दोस्तों, अब हम इनर जॉइन विद इक्वल देखते हैं और हमारी टेबल यही रहेंगी दोस्तों, डेप 10 और इम 10। ठीक है, चलिए हम अपनी क्वेरी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं दोस्तों सेलेक्ट और हमारी टेबल का नाम है इम 10 डॉट, वहां से हमें क्या लेना है दोस्तों, नेम लेना है। तो वहां पे नेम है इम नेम। ठीक है, उसके बाद हम लगाते हैं यहाँ पे कोमा, फिर डेप 10 लेते हैं दोस्तों, डॉट लगाते हैं, वहां पे क्या नाम है, वहां पे है डी नेम। ठीक है दोस्तों, और फ्रॉम कहां से है दोस्तों, हमारा वो है इम 10 से, और एक एंटर मारेंगे। अब हम इनर जॉइन लगाएंगे, इनर जॉइन और किस पे लगेगा, हमारा डेप 10 पे, फिर एक एंटर लगाएंगे दोस्तों, ऑन लिखेंगे, ऑन किस पे, डेप 10 डॉट, डेप 10 डॉट DID, यानी कि एक बार और देख लेते हैं, इसमें हमारी क्या है, देखिए ये रही DID। ठीक है, और imp ID पे लगेगा दोस्तों ये, क्योंकि imp ID पे ही हमारा, देखिए imp ID पे ही हमारा फॉरेन की है, तो यहाँ पे imp ID लगाएंगे, imp ID। ठीक है दोस्तों, अब हम लगाएंगे इज इक्वल टू, उसके बाद लगाएंगे हम imp 10 डॉट EID। ओके दोस्तों, हमारी क्वेरी लिख ली है। अब हम इसको रन करते हैं। तो देखिए हमने रन कर दिया अपनी क्वेरी को और हमारा डेटा आ गया है। तो देखिए रानी IT में, रानी एडमिन में, सुमित IT में, सुमित एग्जीक्यूटिव में, सोनम IT में, सोनम एग्जीक्यूटिव में, प्रीति IT में, कुणाल HR में। तो चलिए जो देखते हैं इसको कि ये कैसे आ रहा है रिजल्ट। तो देखिए दोस्तों, जब हम इम 10 में जाते हैं तो यहाँ पे हमारी जो रानी है वो 1 पे है, यानी कि इस 1 को वो डेप 10 में जाके 1 से कनेक्ट करेगा। 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, तो रानी IT में भी काम करती है और एडमिन में भी काम करती है, वो ही यहाँ पे हमें दिखाया गया है, देख लीजिए। ऐसे ही सुमित का है, तो सुमित इम 10 में देखिए कहाँ है, 2 नंबर पे है, और डेप 10 में देखिए IT और एग्जीक्यूटिव। चलिए और देख लेते हैं। तो सुमित काय में काम करता, IT और एग्जीक्यूटिव में काम करता है। इसी तरह दोस्तों ये हमें डेटा मिला है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब हम आपको एक चीज दिखाते हैं। सबसे पहले हम अपनी क्वेरी को कॉपी करते हैं और नीचे पेस्ट करते हैं। अब देखिए जहाँ पे ये इम 10 लिखा है ना दोस्तों, इसको यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे डेप 10 लिख देते हैं। ठीक है, और देखिए
ये वाला जो हिस्सा है इसको भी यहाँ से कट कर देते हैं और इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं पेस्ट, और यहाँ पे इसको हम मैन्युअली लिख देते हैं gap 10 डॉट आईडी क्या थी इसकी दोस्तों, एक बार देख लेते हैं, imp id थी, तो imp id ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब हम इसको रन करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा रिजल्ट हमें कैसा मिलता है। चलिए इसको रन करा तो देखिए दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखना दोस्तों, इस बार इसने कैसे दिया, रानी को आईटी से, रानी को एडमिन से, सुमित को आईटी से और सुमित को एग्जीक्यूटिव से, और उससे पहले क्या करा था इसने, उससे पहले भी सेम ही करा था। तो कहने का मतलब ये है, ये वाला नेम और ये वाला नेम अगर चेंज करेंगे तब भी सेम देगा, और ये वाला नेम और ये वाला नेम चेंज करेंगे तब भी सेम देगा। लेकिन अगर हम ये दोनों नेम सेम रखें जैसे कि यहाँ रखा है, तब देखिए क्या होता है। एक मिनट दोस्तों, मैं इसको वापस कॉपी करना था, मैंने कट कर दिया, कॉपी करा और इसको मैंने यहाँ से हटाया और यहाँ पे रखा। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखते हैं। तो यहाँ पे अब भी सेम ही आ रहा है, तो कहने का मतलब है आप चाहे ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, आंसर हमें ये सेम ही देगा। इसका मतलब ये है कहना, ठीक है दोस्तों। और इसी को इनर जॉइन इक्वल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। हम इनर जॉइन का एक और एग्जांपल देख रहे हैं। उसके लिए मैंने दो टेबल बनाई है, एक कस्टमर 1 के नाम से जिसमें हमारे पास 5 रिकॉर्ड हैं, और एक है पेमेंट 1 के नाम से जिसमें हमारे पास 5 रिकॉर्ड हैं। तो देखिए इनर जॉइन हम लगाएंगे तो यहाँ पे 1 और 2 जो कि कस्टमर 1 में है, टेबल में है, और पेमेंट टेबल में भी 1 और 2 ही मैच हो रहा है, तो इनका डाटा हमारा फैच होके इनर जॉइन से आ जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने क्वेरी कॉपी कर रखी है और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर 1 टेबल एज सी, एलियास सी दिया मैंने, और फिर हमने इनर जॉइन लगाया, फिर हमने यहाँ पे लिखा पेमेंट 1 एज पी ऑन सी डॉट कस्टमर अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू पी डॉट कस्टमर अंडरस्कोर आईडी। तो हमने इस तरह से अपनी क्वेरी लिख ली है दोस्तों, और अब हम इसको रन करेंगे, और रन जब हम करेंगे तो जहां दोनों टेबल में जो डेटा मैच होगा वो हमें ये दे देगा। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने बताया था, इसने जहां जहां 1 2 मैच करा, देखिए यहाँ पे 1 2 1 2 और यहाँ पे 1 2, तो वो डेटा इन्होंने दे दिया है। अब मैं आपको टेबल दिखाता हूँ कस्टमर वाली में। तो कस्टमर में 1 2 है देखिए, और पेमेंट में दिखाते हैं तो पेमेंट में भी 1 2 है और अदर डेटा नहीं है, इसलिए अदर वाला नहीं दिया। तो ये हमारा कहलाता है दोस्तों इनर जॉइन। आई होप आप समझ चुके होंगे। थैंक यू।